ब्याह आपस के मेल मिलाप का एक फ्री लाइसेंस है। घरवाली ने घरवाले के शरीर पर खोजा है, घरवाले ने घरवाली के शरीर पे पूरा खोजा है। वह बाण जिसने मुझे यह बीती सुनाई है वह नु कहने लगी, चाहे मेरी माँ हो या मेरी बहन हो या मेरी दोस्त हो, सब ने आजीवन भर यह सलाह दी है अगर ब्याह पास है तो हमने यूँ काम करने का लाइसेंस मिल जाएगा। फिर वह आगे बोली, हालांकि ब्याह के बाद मैंने इसी सलाह को बहुत बखूबी निभाया है। दीपक जी जिससे मेरी ऑनलाइन मुलाकात हुई, उसके बाद एक दूसरे की प्रोफाइल हमने अपने अपने घर में दिखाई, सबको बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद दीपक जी ने फिर मेरा नंबर ले लिया, हमारी बातचीत शुरू होगी। शुरुआत में मन लग गया अक वो थोड़ा सा शर्मिला है, और बात करते करते उनकी बात इसी हो जाया करती, कई बार अक मनाए कई बार शर्म आ जाया करती। एक दिन दीपक जी ने मेरे से पूछा, अक तने अपने पति ते के उम्मीद है? तो वो बाण बोली, अक मने उससे बिना झिझक के एक लंबी चौड़ी लिस्ट गिना दी। अक मेरा पति अच्छे दिखने वाला होना चाहिए, अक मेरा पति पीछे वाला होना चाहिए, अक मेरा पति अच्छी कमाई वाला होना चाहिए, अक मेरी हर बात का ख्याल रखने वाला होना चाहिए, और मने ढेर सारा प्यार करने वाला होना चाहिए। फिर वो आगे बोली, अक यो सवाल जब मैंने दीपक जी से पूछा, अक आप ना किसी पत्नी चाहिए, तो उसने बड़े शांत स्वर में कहा, अक मने तो अपनी पत्नी में बस दो एक गुण चाहिए, अक वाह हर परिस्थिति में मेरा साथ दे दे और मेरे माँ बाप की इज्जत कर ले, बस इससे ज्यादा मने कुछ नहीं चाहिए। हालांकि उसके इस जवाब ने सुन के मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई थी। एक जगह तो मैंने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट उससे पकड़ा दी, और उसने बेचारे ने अपनी सारी उम्मीदें इन दो चीज़ों में समेट ली, हर परिस्थिति में मेरा साथ देने वाली हो और मेरे माँ बाप की इज्जत करने वाली हो। हालांकि मैंने थोड़ा चिड़का उससे पूछा, क्या आपने नू नहीं लगता अक आपकी पत्नी सुंदर दिखनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए? दीपक जी ने मुस्कुराते हुए बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, अकबा सुंदर दिखने वाली घराली का मैं क्या करूंगा जब मुश्किल टाइम में मेरा साथ ही ना देवेगी तो। फिर वह बाण बोली, अक उनकी इस बात ने मेरा दिल छू लिया, और उसके बाद हमारी अरेंज मैरिज धीरे धीरे एक प्यारे से रिश्ते में बदल गई। शादी के बाद सब कुछ अच्छे से चल रहा था, जैसा सुना था अगर ब्याह के बाद एक अनलिमिटेड लाइसेंस की तरह आपकी लाइफ हो जाती है। तो मैंने भी यही सोचा था कि हमारी जिंदगी में रोमांस, साथ, भरपूर आनंद रहेगा ही रहेगा। और मेरे दिमाग में एक बहम रहा करता, अगर किसी भी पति को यदि उसकी पत्नी भरपूर सुख दे तो वह पूरी तरीके से उसका मुरीद हो जाता है। मैं भी इस बात ने महसूस कर रही थी। हमारी ताजी ताजी शादी थी, हमारी जिंदगी बड़ी जमा स्मूथली चल रही थी। फिर वह आगे बोली, लेकिन अंकुश भाई जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मेरा हस्बैंड होटल इंडस्ट्री में काम किया करता, और 2021 में जो वह महामारी के नाम पे जो होया था, उसके दौरान मेरे घरवाले की नौकरी चली गई। और उसकी तो नौकरी गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। मेरे घर का माहौल टोटली चेंज हो गया। आर्थिक तंगी के कारण हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए 10 बार सोचना पड़ा करता। हमारा घर हमारी बचत के पीछे से चल रहा था। इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं था, कोई साधन नहीं था। इस मुश्किल टाइम में मैंने खुद से सवाल कराया, अक मैंने अपने पति ते इतनी सारी उम्मीदें रखी, और मैं सारी की सारी पूरी भी हुई, लेकिन के मने उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करी? अंदर से जवाब आया, अक ना, मैंने उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की जमा भी कोशिश नहीं करी। इस अंदर के नहीं के जवाब ने मैं झकझोर दी थोड़ी सी। दोस्तों फिर वह बाण आगे बोली, अक महामारी के दौरान मैं छोटी छोटी बातों पे उनसे नाराज हो जा कर दी, उन्हें कोशिश कर दी। ये सोच के मैंने उस दिन आत्मगलानी हुई, अक मैं अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग सकूं। वो सोचने के बाद, आत्मगलानी के बाद, अच्छी तरह पछताने के बाद मैंने खुद को संभाला, और एक रात दीपक के पास जाके बैठ गई। मैंने उनसे कहा, आप परेशान नहीं हो जी, हम दोनों मिलकर इस टाइम ना काट लेंगे, इस परिस्थिति ना काट लेंगे। जब मैंने यह बात दीपक जी से कही तो उन्हें इस बात से थोड़ा सा सुकून मिला। फिर वह बाण आके बोली, अगर मैंने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए घर के खर्चों को मैनेज करने का जिम्मा उठा लिया, फिजूल खर्ची खत्म कर दी, सस्ते और पौष्टिक खाने का विकल्प चुना। और इसी बीच सबसे बड़ी बात, मैंने दीपक जी को भरोसा दिलाया, चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा उनके गिल्ला खड़ी हूँ। उसके बाद वह बाण बोली, यकीन करिए अंकुश भाई,
जब मैंने ये फैसला लिया तो धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होने लगी। हालांकि इस दौरान हमारी जो प्राइवेट लाइफ थी वो पहले जैसी नहीं थी, लेकिन जब उन्हें ये पूरा यकीन हो गया अब उनकी घराड़ी हर परिस्थिति में उनके गिल्ला है, तो हमारे बीच का जो प्यार था ना और भी गाढ़ा हो गया और भी गहरा हो गया। फिर वह क्या बोली, अग भाई रे, या बीमारी खत्म होने के 2 साल बाद उनको फिर से नौकरी मिल गई। लेकिन इस मुश्किल टाइम ने मारते एक चीज सिखा दी, असली खुशी जीवन में चीजों के होने से नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने से ही असली खुशी मिलती है। क्या बोली, अगर जिंदगी में असली खुशी जीवन में चीजों के होने से नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े रहने से मिलती है। फिर वाक्य बोली, आज हमारा रिश्ता पहले से भी घना मजबूत है। दीपक जी मेरे लिए सिर्फ मेरे पति नहीं है, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हमने एक दूसरे पर घना भरोसा है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उल्टे की पलटे हो जाए, लेकिन हम हमेशा एक दूसरे के गिल्ला खड़े रहेंगे। फिर वह बहन अपनी कहानी के माध्यम से दूसरी बहनों को संदेश दे रही है, आजकल की छोरियां अक्सर शादी में सिर्फ एक चीज देखें, छोरा कितना कमावा है, कितना ब्योत है, क्या परिस्थिति है, कौन सी गाड़ी ले रहा है, कैसे घर में रह रहा है, लेकिन यह नहीं समझती जीवन में हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहा करती। विपरीत हालातों में भी एक दूसरे का साथ देना ही सच्चे रिश्ते की बुनियाद हुआ है, सच्चे रिश्ते की नींव हुआ है। और फिर वो बन आके बोली, याद रखें, ब्याह सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि भरोसे और साथ का रिश्ता है। अगर आप अपने जीवन साथी का हर हाल में साथ दोगे ना, तो जिंदगी में कोई भी मुश्किल आपके रिश्ते ने कमजोर नहीं कर पाएगी, जमा भी। राम राम जी सारा ने। उम्मीद है कि जो बहन इस कहानी के माध्यम से आप तक एक संदेश पहुंचाना चाह रही है, आप तक पहुंच गया होगा। जिसको इस कहानी की सख्त जरूरत है, जिसको इस बात को समझने की सख्त जरूरत है, जिनका रिश्ता इस कगार पे है कि आज है कि कल नहीं है, मैं चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारी समझ के ये विषय, ये बात, ये तथ्य उन तक जरूर पहुंचा दें, ताकि उनका रिश्ता जो कमजोर पड़ रहा है उसको थोड़ी सी मजबूती मिले। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और खास राह की बात गिल्ला है। तब तक के लिए राम राम सारा ने।